एक कंपनी आएगा तो उसके ऊपर 50 आदमी हो जाएगा कमीशन लेने वाला, तो कहाँ से कंपनी अपना भरेगा। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा भैया बीजेपी जो है न, चाहे कोई भी लॉलीपॉप दिखाती है, लॉलीपॉप चुसा के वोट ले लेती है। हम लोग यहाँ वोट देने के लिए नहीं आए हैं, खाली हेलीकॉप्टर देखने आए हैं कि सुरक्षा कैसे है प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार जी का सरकार है, इसमें बच्चा फेल नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार के रिजल्ट में सबके सब पास हो जा रहे हैं। टोटल सरकारी स्कूल का टोटल बच्चा। नीतीश कुमार को सही कहाँ तक मानते हैं? नहीं मानते हैं उनको सही। 0%। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। आज पढ़ रहे हैं, कल जाकर बाहर में लेबरी कर रहे हैं। क्या मिला है हमारे बिहार में? कोई कंपनी आप बता सकते? जयकारा लगा देने से तो पेट भरने वाला नहीं। अच्छा नेता चुनेंगे आलू चप पियाजी के चौक पर छनियों से लेकर कहाँ से? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए हमने चंपारण में जहां मोदी जी आज आ रहे हैं उनको देखने के लिए जो है बहुत सारा हुजूम जमा हुआ है। बाकी यहाँ पे हम शिक्षा रोजगार की बात जब आती है, मुद्दा आती है बिहार में, खासकर रोजगार को लेकर के और पूरे भारत में जो है महंगाई को लेकर के, इसके बारे में जो हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों जो युवा वर्ग है हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहिएगा रोजगार के मामले में बिहार हमारा कहाँ तक पहुँचा? सबसे पीछे है, सबसे पीछे, हर देश से पीछे है। हर देश से पीछे है। हाँ। क्यों? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा तो यही कहा जाता है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जब पहले जनता का जब पहले सब पब्लिक का, हमारा अगर आदमी पब्लिक का देखेगा तब तो होगा ना। हमारा पब्लिक सड़क पर आ गया। कहीं गांव में जाइए आप, किसी का घर पे खाने के लिए नहीं है, किसी घर पे रहने के लिए नहीं है, तो उसको क्या मिलेगा? खाली कहने से थोड़ी हो जाता है, करने से होता है ना। अच्छा, मोदी जी से आप रोजगार के मामले में कितना प्रभावित है? प्रभावित क्या, फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ है हमारे हिसाब से, कुछ नहीं हुआ है। आप पढ़े हैं, ये भाई साहब पढ़े हैं, पूछिए तो किनको क्या मिला है। हम तो मान के चलिए हम कम पढ़े हैं ना। जो BA मैट्रिक इंटर की है उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। आज पढ़ रहे हैं, कल जाकर बाहर में लेबरी कर रहे हैं। क्या मिला है हमारे बिहार में? कोई कंपनी आप बता सकते हैं? तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ तक सफल मानते हैं? सफल तो हम तो मान ही रहे सफल उनको। बाकी हमारे जो नीतीश कुमार हमारे बिहार में है, उनको सोचना चाहिए ना कि हमारे बिहार के आगे बढ़ाएंगे या ना बढ़ाएं। अच्छा, तो नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे केंद्र सरकार की तरफ से जो है कोई पैकेज नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था प्रधानमंत्री के ऊपर कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था बिहार वासियों को कि नहीं, बिहार को जो है हम एक बहुत विशेष दर्जा देंगे, एक बहुत बड़ा पैकेज देने का भी उन्होंने बहुत सारे पैकेज देने का जो ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने कोई पैकेज अभी तक दिया नहीं। अच्छा, ये बताइए कब तक नहीं दिया जाएगा? आप बताइए। वही चीजें देखिए, बात उसकी नहीं है कि कब तक नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप नरेंद्र मोदी जी आप क्यों आए हैं? अब आए तो वो तो बताएंगे ना। जनता हमारी पूछेगा तभी तो बताएंगे ना कि कब तक मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब तक मतलब क्या होगा आगे चल के। खाली कहने से थोड़ी होता है। अच्छा, तो रोजगार के मामले में जहाँ तक रोजगार होनी चाहिए तो बिहार में उस तरह के कल कारखाने, फैक्ट्री जो लगने चाहिए यहाँ पे लग रहा है? अभी कहाँ फैक्ट्री लगा है? अरे यहाँ पे नहीं लगेगा। अभी लगा, पूछिए हमसे क्यों नहीं लगेगा। यहाँ पे करप्शन ज्यादा है। अभी एक कंपनी आएगा तो उसके ऊपर 50 आदमी हो जाएगा कमीशन लेने वाला, तो कहाँ से कंपनी अपना भरेगा। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा तो कमीशन से काम हो रहा है। बिना कमीशन के कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा है ना, बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं हो पा रहा। सच्चाई यही है। बाकी रोजगार के मामले में जहाँ तक की बात करें, सच्चाई ग्राउंड स्तर की क्या है? 10th क्लास जब लड़का करता है तो सोचता है कि इंटर में जो है आर्ट्स ले लेंगे, यही सोचता है ना, एडमिशन करा लेंगे और बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए। फिर आएंगे, साल भर के बाद एग्जाम देंगे, फिर चले जाएंगे। भाई उसके पास मजबूरी है ना, मजबूरी है उसके पास। क्यों जाता है वो एडमिशन कराकर? वो एडमिशन कराकर बाहर क्यों जाता है हमसे पूछिए। वो इसलिए जाता है क्योंकि चुनाव आने वाला है, चाहे कुछ भी आने वाला है, नीतीश कुमार जी का सरकार है, इसमें बच्चा फेल नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार के रिजल्ट में सबके सब पास हो जा रहे हैं। टोटल सरकारी स्कूल का टोटल बच्चा, उसको फेल करने का परमिशन नहीं है भैया। उसको फेल करने का परमिशन नहीं है, उसको पास कराना है। पास कराना है, ऑटोमेटिक पास कराना। क्या लगता है सिलेबस को चेंज कर देना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो हमारा राय है कि आप सिलेबस चेंज कीजिए। अच्छा। सिलेबस चेंज कीजिएगा, मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा, बच्चा एकदम रेगुलर क्लास करेगा, बच्चा मजबूत होगा, वो कंपटीशन। शिक्षा क्षेत्र में भी जिन्होंने भ्रष्ट बना दिए थे कुछ नेताओं ने मिलकर के, शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए के पाठक के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उनसे आप कितना प्रभावित है? नहीं, उनसे तो हम बहुत प्रभावित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, उन्होंने जो लगाम जो कसे हैं टीचर लोगों के ऊपर, पहले की टीचर क्या थी कि जब नीतीश कुमार जो है शिक्षा मित्र मुखिया जी के लोग के द्वारा जो है चयनित किया गया था, तो मोमेरा चचेरा फुफेरा के लड़का लड़की को जो है भर्ती किया। लेकिन अभी जो BPSC के थ्रू जो जितने सारे टीचर लोग का भर्ती हुआ है, चयनित हुआ है, उनसे आप सही मानते हैं कि उसको सही मानते हैं? एक मिनट